तू सोचती थी सीमा भगोड़ी पाकिस्तान वाला कुछ नहीं कर सकता। अब देख तुझे तेरे सचिन समेत उठा ले जाऊंगा। तैयार रहे, कयामत आने वाली है। कितना ही चिल्ला ले, कितना ही चोला पहन ले, कितना ही जय सिया राम बोल रहे, कितना ही ढोंग का नकाब ओढ़ कर तिलक लगा ले और तीज त्योहार मना ले। ये भगोड़ी कहती ना मेरे बच्चे बाहर, हम स्कूल का नाम क्यों बताएं, मेरे बच्चों के लिए मुश्किलें खड़ी हो जाएगी, लोग पीछे पड़े हैं। तो कि सीमा हैदर भारत की एजेंट हो, कोई पाकिस्तानी नहीं। ये सारी साबित करना चाहती मेरे बच्चे तो स्कूल जा रहे हैं, तुम जाओ भाड़ में, मेरा क्या उखाड़ोगे। क्या सीमा हैदर की ऐसी करतूतों से भारत सरकार इस पे दया करके भारत में रोक लेगी। सीमा हैदर को चारों तरफ से लपेट लिया गया है, कहीं से भी इसके बचने के आसार नहीं बचते। ऑलरेडी मोबिन मलिक सर ने जितनी इस पे धाराएं लगाई हैं, जितना इसने कानून तोड़ा, जितने इसने हमारे भारत में एंट्री करने दोस्तों आज मैं इस वीडियो के अंदर बात करूंगा गुलाम हैदर की नई अपडेट के बारे में, इसलिए ये वीडियो बीच में छोड़कर मत जाना और ये वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि दोस्तों ये वीडियो देखकर आपको सीमा केस के बारे में जानकारी मिलेगी और आपको पता चलेगा इस सीमा हैदर पर कब तक कार्रवाई होगी। मेरे दोस्तों ये भगोड़ी औरत जो 2 नंबर की औरत है, हमारे देश में लीगल तरीके से रह रही है, अय्याशी कर रही है, लेकिन पुलिस की तरफ से इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। जब से ये हिंदुस्तान में रह रही है तब से अब तक ये कानून का उल्लंघन करती आ रही है, कानून को तोड़ती आ रही है। ये सोशल मीडिया का इस्तेमाल बहुत आसानी से कर रही है और आगे चलकर हमको ये पता चल सकता है कि यह भगोड़ी जासूस है और हमारे देश भारत के अंदर ये जासूसी करने आई थी। दोस्तों अभी मैं आपको जो वीडियो दिखाऊंगा उस वीडियो में सीमा केस के बारे में पता चलेगा और आप इस भगोड़ी की बैंड बजते हुए देखोगे, वो भी पूरे डिटेल के साथ। मगर दोस्तों ये वीडियो दिखाने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है, आज का मेरा ये वीडियो पूरा एंड तक जरूर देखना। दोस्तों सीमा हैदर अवैध घुसपैठी को आपने देखा होगा, 2 दिन पहले बंदी बच्चों का बैग तैयार कर रही और लप्पू बाजार से बैग खरीद के ला रहा है। कहते ना निर्भीक होके बेखौफ होके बच्चों को स्कूल की तैयारी करी, क्योंकि लोगों ने इसका इतना धुलाई किया है कि भाई इसके बच्चों के 2 साल बर्बाद हो चुके हैं, तीसरा साल चल चुका है, बच्चे स्कूल नहीं जा रहे, बच्चों का फ्यूचर खराब कर दिया, इनलीगल एंट्री कर दी, देश के अंदर अवैध रूप से घुसकर आ गई। और ये इतनी कट्टर औरत है कि इसने अपने बच्चों का फ्यूचर खराब कर दिया। और ये बंदी को तो हर किसी का चैलेंज एक्सेप्ट होता, भाई ये सबका जवाब देती। आखिर सीमा हैदर को किसने अधिकार दिया भारत के अंदर इसके बच्चों को एडमिशन मिले? अगर एडमिशन नहीं भी मिलता तो क्या इसके बच्चों का फ्यूचर है? तो कैसे एक पाकिस्तानी अवैध घुसपैठी के बच्चे स्कूल जा सकते हैं? एक बहन ने मुझे बहुत सारे स्क्रीनशॉट भेजे हैं, मैं नाम नहीं लूंगी। उस स्कूल का कुछ नाम है, स्कूल का रबुपुरा के अंदर वही यूनिफॉर्म है, स्कूल का नाम भी है, हिंदी में नाम लिखा हुआ है, तो उस स्कूल की यूनिफॉर्म उससे मैच करती है। भगोड़ी कहती ना मेरे बच्चे बाहर, हम स्कूल का नाम क्यों बताएं, मेरे बच्चों के लिए मुश्किलें खड़ी हो जाएगी, लोग पीछे पड़े हैं। तो ये पाकिस्तान से एक गद्दार औरत जो भारत में 4 बच्चों को घुसा के लेके आई है, हमारे देश की जनसंख्या ऑलरेडी बहुत ज्यादा है, तो ये महिला को क्या इसके बच्चों को भारत में एडमिशन मिलना चाहिए, इसके बच्चों को यहाँ पे पढ़ाई का अधिकार मिलना चाहिए। ये आपके लिए है, आप कमेंट्स के माध्यम से मुझे इसका जवाब जरूर दीजिएगा। आप अपनी बातों को यहाँ पे रख रही हूँ। सीमा हैदर अवैध एंट्री करी, इसके 4 बच्चे मुश्किलात से भारत के अंदर लेके आई। अब अगर इससे सवाल किया गया तो इसने बच्चों का स्कूल बैग दिखा दिया, बच्चों का लंच दिखा दिया, बच्चों की यूनिफॉर्म दिखा दी, ऑलरेडी उनको तैयार होकर ये कह रही बच्चे स्कूल जा रहे, सब कुछ इसने आपकी बातों का जवाब दे दिया। अब सवाल यहाँ खड़ा होता है कि इसके बच्चों का आधार कार्ड नहीं है, इसके बच्चों का कोई भी डॉक्यूमेंट, क्या फिर भी भारत सरकार इसे अनुमति देती है कि इसके बच्चे स्कूल जाए? क्या इसके बच्चों को स्कूल भेजना चाहिए? क्योंकि ये महिला यहाँ की नागरिक नहीं है, पाकिस्तानी सिटीजन है और अवैध रूप से भारत के अंदर इसने एंट्री किया है। तो मेरे एक बहन की मैंने देखी, उन्होंने कम्युनिटी पोस्ट भी डाला था, क्योंकि हमारा भारत सरकार बहुत संवेदनशील हमारी सरकार है। बच्चा चाहे भारत का हो या पाकिस्तान का हो या किसी भी मुल्क का हो, उस बच्चे के शिक्षा के अधिकार को भारत सरकार कभी नहीं रोकती। जानते हैं एक माँ ने अपने अय्याशी के चलते अपनी आवारागर्दी को पूरा करने के लिए एक ऐसा कदम उठा लिया कि उसको उस मुल्क से उठाकर गैर मुल्क में लेके आई। भारत सीमा हैदर के लिए गैर मुल्क है, चाहे कितना ही चिल्ला ले, कितना ही चोला पहन ले, कितना ही जय सिया राम बोल रहे, कितना ही ढोंग का नकाब ओढ़ कर तिलक लगा ले और तीज त्योहार मना ले, ये बिल्कुल भी साबित नहीं करता कि सीमा हैदर भारत की सिटीजन है। इस चीज को एपी सिंह ने भी एक्सेप्ट किया। एपी सिंह ने भी इस बात को माना है कि अगर भारत सरकार सीमा हैदर को रिपोर्ट करना चाहेगी तो इसका फाइनल डिसीजन यही होगा कि इसे भारत छोड़कर पाकिस्तान जाना होगा। तो कभी भी सीमा हैदर यहाँ की सिटीजन नहीं हो सकती। हो सकता है भारत सरकार को यह लगा हो कि बच्चों का फ्यूचर खराब हो रहा है, 4 बच्चों को यहाँ पे लेके आई है और इस महिला के बच्चों को स्कूल भेजना चाहिए। वहां के जो नजदीकी जो भी होंगे जनप्रतिनिधि, उनके द्वारा लिखवाकर वहां के स्कूल टीचर से मिलकर उन बच्चों को परमिशन दी गई होगी कि उनको तब तक के लिए स्कूल भेजा जाए जब तक कि वो अपने मुल्क पाकिस्तान वापस नहीं चले जाते। अब बहुत सारी अफवाहें उड़ रही है कि सीमा हैदर तो भारत की एजेंट है, भारत के लिए काम करती, भारत सरकार के लिए काम करी। आपने देखा होगा पाकिस्तान से फिर एक लहर चल चुकी है और जब जब इस केस में बहुत नजदीक पहुंचने के आसार आते हैं तो एक ऐसा तूफान खड़ा हो जाता है कि केस का रुख पलटने की कोशिश की जाती है और केस के रुख को पलट दिया जाता है।
क्योंकि पहले भी इस केस का जैसे ही डिसीजन आने वाला था 2-4 दिनों के अंदर पहलगाम की घटना हो जाती जो पाकिस्तान द्वारा हुई थी और उसका बदला भी भारत सरकार ले लेती है। और इस तरीके की घटनाएं बीच बीच में हो जाती है। हमारे किसी धर्मशाला मतलब हमारे धार्मिक चीजों को नुकसान पहुंचाया जाता, तमाम चीजें पाकिस्तान के द्वारा भारत में की जाती है और इस केस को यहीं पे बरगलाया जाता। अब तो कहानी दूसरी आ रही है। अब तो कहानी ये आ रही कि सीमा हैदर भारत की एजेंट हो, कोई पाकिस्तानी नहीं है। ये सारी चीजें पाकिस्तान से आ रही, बड़ी हंसी आती है सुनकर, क्योंकि ये अपनी जुबान पर कभी टिके नहीं रह सकते। इनके बयान, जिस तरीके से सीमा हैदर के बयान ऑन सोशल मीडिया बदलता है, उस तरीके से पाकिस्तान से हर एक बयान बदलता रहा। कभी भी किसी भी हालात में जो मेरी बहनें परेशान है, दुखी है, जो कहती है कि भगोड़ी नहीं गई, इतना समय लग गया, भाई ये मामला इतना आसान नहीं है। एक औरत 4 बच्चों को उठा के पाकिस्तान जैसे देश से भारत में एंट्री कर गई, वो भी इनलीगल एंट्री। इस चीज को देखते हुए इस महिला पे बहुत सारे सवाल खड़े हो गए। एटीएस ने जब जांच करा था उसके आधार पर सीमा हैदर के जो बयान थे, उन सब बयानों को देखते हुए पुलिस ने जो रिपोर्ट जारी की थी उसके आधार पर सीमा हैदर पर केवल इनलीगल एंट्री का मामला बनता है। ये उस समय जासूस घोषित नहीं की गई। इसका कोई भी जवाब सवाल जो एटीएस ने इसकी इंक्वायरी की उसके आधार पर ये जासूस नहीं पाई गई। उस समय की मैं बात कर रही हूँ। और उस आधार पर पुलिस ने जो चार्जशीट दाखिल की, जो चार्जशीट बनाई, उसमें सीमा हैदर का केवल प्यार में इनलीगल एंट्री का मामला आता था और इसी आधार पर भगोड़ी छूटी। अगर ये इस तरीके का कोई वो नहीं बना होता तो सीमा हैदर अभी तक जेल में होती। अगर इसे जासूसी के थोड़े भी आसार नजर आते, एटीएस जांच में कुछ ऐसा पाया जाता, तो सीमा हैदर तुरंत गिरफ्तार होती और जेल होती। पाकिस्तानी बच्चों का चाहे डिपोर्ट होते, जो भी होते, भारत सरकार उसका उसी समय डिसीजन ले लेती। आपने देखा होगा कितने शातिर अंदाज में इस महिला ने हर एक चीज का जवाब दिया। पलटवार तो इसने तब किया जब बेल पर छूटी। इसने लगातार बेल का उल्लंघन किया। दोस्तों, हमारे देश का कानून बड़ा सरल और सौम्य है। कोई भी देश के बच्चे हो, उनकी शिक्षा के साथ खिलवाड़ नहीं करता है। 4 बच्चे पाकिस्तानी हैं, उनका फ्यूचर खराब हो चुका, वो देश छोड़ के यहाँ एक मां ला चुकी है, अपनी अय्याशियों के चलते उन बच्चों का भविष्य खराब कर चुकी है। अब भारत सरकार को लगा कि उन 4 बच्चों का फ्यूचर गंदा नहीं होना चाहिए, चाहे वो किसी भी देश के हैं। हमारा देश कभी बच्चों के साथ क्रूर व्यवहार नहीं करता। इसके चलते भारत सरकार ने भगोड़ी को परमिशन दिया होगा। आपने देखा इसने कितनी ओवर एक्टिंग के साथ उसका इस्तेमाल किया। इसने बच्चों के बैग लाए, बच्चों का ड्रेस लाया, बच्चों का लंच तैयार किया। मतलब पूरी दुनिया को ये साबित करना चाहती है मेरे बच्चे तो स्कूल जा रहे हैं, तुम जाओ भाड़ में, मेरा क्या उखाड़ोगे। क्या सीमा हैदर की ऐसी करतूतों से भारत सरकार इस पे दया करके भारत में रोक लेगी? क्योंकि बहुत सारे मेरे बहनों के, मेरे भाइयों के सवाल हैं कि सीमा हैदर शायद अब नहीं जाएगी क्योंकि इसके बच्चे स्कूल जाने लग गए, ये घर में एक हाउसवाइफ की तरह रहने लग गई, इसके बहुत सारा गैंग है जिसको सपोर्ट कर रहा है, ये महिला यहाँ से नहीं जाएगी। उनके यही सवाल हमें कभी बहुत चुभते हैं, लेकिन हमें पता है जो व्यक्ति गलती से भी भारत के अंदर एंट्री कर गया है किसी और देश का, या किसी और देश में एंट्री कर गया है, तो उसका डिपोर्ट होना 100% तय है। आज मैंने एक वीडियो और देखी, हमारे देश के 2 वकील और इस चीज पर आवाज उठा रहे हैं। उन्होंने अदालतों को लिखा है, माननीय न्यायाधीश को लिखा, माननीय जनहित याचिका उन्होंने एक दायर की है और 15 अगस्त के बाद एक जनहित याचिका और वो लगाने वाले हैं सीमा हैदर के लिए। और उनको भारत सरकार का जवाब भी आ चुका है। अभी मैंने वीडियो देखा, जुगल किशोर जी और एक बिनय नाम की जो वकील है जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट में इसके खिलाफ याचिका दायर की है, वो भी एक्सेप्ट कर ली गई है। उसमें भारत सरकार का जवाब आना बाकी है। अब सीमा हैदर को चारों तरफ से लपेट लिया गया है, कहीं से भी इसके बचने के आसार नहीं बचते। ऑलरेडी मोबिन मलिक सर ने जितनी इस पे धाराएं लगाई हैं, जितना इसने कानून तोड़ा, जितने इसने हमारे भारत में एंट्री करने के बाद अपराध किए हैं, वो इसके गले पे एक लटकती तलवार ऑलरेडी है और उससे जितने भी अपराधी इसमें संलिप्त हैं, ये कोई भी बचने वाले नहीं है। इसका मामला अदालतों में है। जैसे इसका रिजल्ट आने ही वाला था तो पहलगाम की घटना घटित हो गई। मोबिन मलिक सर ने अपने सारे काम कंप्लीट कर रखे। आज मैंने देखा उसमें भी बहुत सारे लोगों के कमेंट थे कि 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, कुछ नहीं। अरे भाई, हमारे और आपके हाथ में कुछ भी नहीं है। जब इस भगोड़ी का हिसाब किताब पूरा होगा, इसका सारा वो खत्म हो जाएगा। आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं। हम परेशान हैं, दुखी हैं कि एक अवैध घुसपैठी हमारे देश में आकर घुस के बैठी है, 4 बच्चों को लेके आई है। आने वाले समय में इसका मिशन न जाने क्या है, क्योंकि अभी तक इसके मकसद का कुछ भी पता नहीं चला है। जिस तरीके से ये पाकिस्तान से आई एक महिला है, इसके चेहरे से बेखौफी नजर आती थी, लेकिन दोस्तों कुछ दिनों से आपने देखा होगा सीमा हैदर के चेहरे की रंगत उड़ चुकी है। यानी कि इस पे शिकंजा कसा हुआ है, इसको पता है। इसके भाई ने भी इसे बता दिया कि भाई मैं कितना ही जोर लगा लूं, जिस तरीके से मैं निर्भया के केस में उसके दोषियों को नहीं बचा पाया, मैं तेरे दोषियों को भी नहीं बचा पाऊंगा। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के वकील है, हर चीज की उनको नॉलेज है, हर चीज वो जानते हैं कि कैसे इस भगोड़ी को बचा पाएंगे, कितना केस को खींचेंगे। कभी भी नहीं, क्योंकि अपराध अपराध होता है। कानून तोड़ने वाला चाहे कितना ही बड़ा शख्स हो, उसका एक ही सजा है कि उसको सजा मिलनी तय है। और ये तो हमारे देश का मामला भाई, इंटरनेशनल मामला। हमारे बॉर्डर को क्रॉस करके एक औरत अंदर आ गई। मेरे 1-2 भाई है, बहुत दुखी है और कहते हैं हर बार एक ही बात को रिपीट करती हो,
सीमा हैदर के अलावा तुम्हारे पास कोई मुद्दा नहीं है। भाई ये मुद्दा हम तब तक नहीं छोड़ेंगे जब तक इस भगोड़ी को डिपोर्ट या जेल नहीं होता, क्योंकि ये हमारे देश में अवैध रूप से घुस के आए, हम भारत के नागरिक हैं, हक रखते हैं अपनी बातों का। ये मुद्दा अभी तक हमने जिंदा रखा है, ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि हम नहीं चाहते ये मुद्दा ठंडा पड़े और ठंडे बस्ते में चले जाए। सीमा हैदर की कहानी केवल कागजों तक रह जाए। हम चाहते सोशल मीडिया से केस शुरू हुआ है, सोशल मीडिया पर ही इसकी कहानी खत्म हो, क्योंकि सोशल मीडिया से बहुत सारे भाई बहनों की जो इमोशन से इससे जुड़े हुए सब लोग परेशान हैं, दुखी हैं, और उन सबको इस केस का पता चलना चाहिए। हालांकि जब रिजल्ट आएगा हम जानते हैं, हमें भी पता नहीं चलेगा शायद, और चल भी गया तो तब तक ये डिपोर्ट हो चुकी होगी, जेल चली जा चुकी होगी, क्योंकि पहलगाम घटना के समय भी हमें नहीं पता था इस तरीके की कोई घटना घटेगी। उसके बाद हमें नहीं पता था कि मिशन सिंदूर के बाद ये घटना और भी कैसी हो जाएगी, किस तरीके से चीजें काम करेंगे। दोस्तों ये हमारे इंटरनेशनल मामला है, अवैध घुसपैठी भारत के अंदर आई है, पाकिस्तान कुछ भी कहे, कितना ही कुछ कर ले, लेकिन वहां की एक महिला झूठ बोल के फरेब तरीके से भारत के अंदर घुसी है। बहुत सारे सवाल इस पर खड़े होते हैं। जब तक इन सवालों का जवाब नहीं मिलता आम पब्लिक को, पब्लिक इसी तरीके से सवाल करती रहेगी। बकाया कुछ गैंग बहुत ज्यादा गाली गलौज पे उतर गया, कोई बात नहीं, आप सबका भी वक्त आएगा, उस वक्त का वेट कीजिए, क्योंकि समय का चक्र भी फिर कर आता। भाई जब हम अपने तो छोड़िए, हम किसी और को परेशान करने वाले को नहीं छोड़ते, तो आप किस खेत की मूली है। लेकिन हाँ, अपना कीमती समय हम फालतू लोगों पर नहीं लगाना चाहते। समय आने पर आपको एक एक को जवाब दिया जाएगा, उस दिन का इंतजार करिएगा। मैं तो शुरू से कहते आई हूँ भाई, इस भगौड़ी के साथ खड़े हो तो इसके साथ खड़े रहना, क्योंकि शायद जब वो वक्त आएगा, इसको सबसे ज्यादा तुम लोगों की जरूरत होगी। तुम लोग इसके साथ पीछे मुड़ के देखेंगे तो नजर ही नहीं आओगे। फिलहाल भगौड़ी के बच्चे स्कूल जा रहे, इसने दिखा दिया, किस स्कूल में जा रहे हैं नहीं दिखाया, लेकिन मेरे पास एक फोटो आई है, स्क्रीनशॉट आया, गूगल में सर्च किसी ने करके मुझे भेजा है, उसमें स्कूल ड्रेस, स्कूल का नाम, सब कुछ भेजा गया है। अभी मैं उस नाम को पब्लिक नहीं कर सकती, क्योंकि इंटरनेशनल मामला है, अभी ये क्लियर नहीं हुआ है कि इसके बच्चे किस आधार पर स्कूल जा रहे हैं, आखिर किसने उन्हें परमिशन दी है। बहुत सारी चीजें, बहुत जी हाँ दोस्तों, आपने देखा मंजू जी ने सीमा हैदर केस को लेकर पूरी जानकारी इस वीडियो में दी है। अब सीमा हैदर का बुरा वक्त शुरू हो चुका है दोस्तों। सुप्रीम कोर्ट में भी सीमा हैदर के खिलाफ जो है कार्रवाई शुरू हो चुकी है। अब ये भगोड़ी जेल के अंदर जाएगी, इसे कोई ताकत नहीं रोक सकती। तो दोस्तों इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखें।